जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के बारे में। देखिए, पूरा 11 अगस्त तक का पूरा रिव्यू आ चुका है कि कैसा पेपर आ रहा है। अभी तक जितने भी एग्जाम हो गए, आप ये समझ लीजिए कि सारे चैप्टर रिपीट हो चुके हैं। सारे चैप्टर, अब कोई भी चैप्टर बचा नहीं है। लेकिन लेवल क्या आ रहा है, लेवल धीरे धीरे डेप्थ की ओर बढ़ता चला जा रहा है। पहले क्या था, जो थोड़ा सा एक लाइन में सवाल दे रहे थे, 2 लाइन में सवाल दे रहे थे। अब थोड़ा सा चीजें बढ़ती जा रही हैं। पूरा हर एक पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि 11 अगस्त को पेपर कैसा आया। देखिए, आप अटेम्प्ट के आधार पर अंदाजा लगा सकते हैं कि पेपर कैसा आया। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ मैथ की। मैथ, रीजनिंग, साइंस, करंट अफेयर। मैथ में जो अभी तक एवरेज अटेम्प्ट हुआ है वो 20 से 21 के बीच में हुआ है। 20 से 21 एक बेस्ट अटेम्प्ट है। कुछ स्टूडेंट ने 23-24 भी किया है। आंसर की आएगी तब रियलिटी पता चलेगी कि वास्तव में 23-24 हैं या 25 हैं। लेकिन अभी फिलहाल में जो मैक्सिमम लोगों से मैंने पूछा, उन्होंने कहा मैंने 20-21 आराम से कर लिए थे। कैलकुलेटिव थे, वरना फिर मैं तो पूरे भी कर लेता, लेकिन बाकी का पेपर छूट जाता। उसके बाद बात करें रीजनिंग की। रीजनिंग अभी भी हलवा आ रही है जैसे पहले आ रही थी। पूरे के पूरे 30 में 30 करे जा सकते हैं। बस इतना है कि सेम नंबर मैच होता है। सेम नंबर। अब यार 2-2 3-3 करके लिख देगा। अब आपसे पूछेगा सम के पहले विषम और बाद में सम। अब आप मैच करोगे, विषम सम सम कहाँ पे दिया है, कहाँ पे दिया है, कहाँ पे दिया है, ढूंढते रहोगे। एक आध कोई मिस कर देता है। इस तरीके से गिनने में थोड़ी सी देर लग रही है, समय लग रहा है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे तो आप क्या किया करें कि ऐसे पेन रखा करें खाली कागज में। आपने नजर रखी कंप्यूटर पे और देखा 2-2-2 आ गया, फिर आ गया, ऐसे लाइन खींचते जाएं। बाद में सारी लाइनों को काउंट कर लें। इस तरीके का भी यूज कर सकते हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, फिर दोबारा तिबारा करते रहते हैं। उसके बाद बात करें साइंस की। साइंस में आज भी लेवल हार्ड है और उसका भी कारण है लैंग्वेज। कथन बेस भी प्रश्न थे। लैंग्वेज की वजह से बच्चे फंस रहे हैं। और इस समय जो क्वेश्चन आ रहा है वो प्रैक्टिकल से आ रहा है। भाई प्रैक्टिकल जो आपके दिए हुए हैं, प्रैक्टिकल लोग छोड़ देते हैं। जो ब्लॉक में दिए हैं, ब्लॉक वाली चीजें ज्यादा आ रही हैं। इस पे जो अटेम्प्ट हुआ है वो भी 20 के आसपास यहाँ पर एवरेज अटेम्प्ट है। साइंस में, साइंस कठिन है, टाइम भी लग रहा है, और लास्ट में लोग करते हैं तो टाइम ज़्यादा बचता नहीं है। ये भी चीज़ें देखने को मिली हैं। उसके बाद बात करें करंट अफेयर की। करंट अफेयर में भाई वही पैटर्न कि आपको फरवरी, मार्च, अप्रैल ये पढ़ना ही पढ़ना होगा। उसके साथ साथ आपको पीछे वाला भी 2025 के भी 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। 2025 के 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी स्टूडेंट ने बताया है। तो करंट अफेयर का ये टॉपिक हो गया। वही सेम टॉपिक रिपीट हो रहा है, एआई का, नियुक्ति का, थीम का, और ये सब वही सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। एक स्टूडेंट ने कहा कि भैया करंट अफेयर पे हमने देखा 2-3 प्रश्न तो ऐसे थे कि मेरे पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अनुमान लगा के ऑप्शन को पढ़ के उसको टैकल किया जा सकता था, उसको किया जा सकता था। तो आप लोग भी अप्लाई करके देखना कि क्या क्वेश्चन से रिलेटेड आप क्या करना। जो क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है उसके बाद ऑप्शन को इंग्लिश में देखना। अगर इसका जो इंग्लिश में कोई मेन वर्ड होता है वो इस ऑप्शन पे मैच हो जाता है, या उसका अर्थ अर्थ भी सेम होता है, तो उसी को टिक मार देना। ये एक खोजने का तरीका होता है, रिलेट करने का तरीका होता है। स्टूडेंट ने ये बताया है, मैंने वो चीज़ें आपको बता दी हैं। तो इस तरीके का पेपर आ रहा है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं अब तक का जो एवरेज अटेम्प्ट रहा है वो कितना रहा है, भाई वो एवरेज अटेम्प्ट आपका 75 से 77 के बीच में है। लेकिन ये अटेम्प्ट है, नंबर नहीं है। नंबर तो यार 8 भी गलत हो जाते हैं, 10 भी गलत हो जाते हैं, 5 भी गलत हो जाते हैं। कुछ बच्चे हैं वो 60 ही करके आ रहे हैं, 65 करके आ रहे हैं, 67 करके आ रहे हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी 100% या 99% एक्यूरेसी रखी। एक आध तो गलत हो ही जाता है, लेकिन कुछ बच्चे अपना ज़्यादा अटेम्प्ट लेके आ रहे हैं। तो वो आंसर की के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी तक का जो एवरेज अटेम्प्ट है वो 75 से 77 है। इससे कम बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है, क्योंकि पहले के सिलेक्टेड बच्चे भी एग्जाम दे रहे हैं। और जो पहले के सिलेक्टेड बच्चे हैं जिनका कट ऑफ से 5 से 6 नंबर ज़्यादा है, उनको मैंने देखा है कि भाई वो 98 99 ऐसे अटेम्प्ट ले रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, ये लोग आए, रिव्यू दिया, 99 किया। कोई बच्चा जो मीडियम मेहनत की है, ठीक मेहनत की है, उसने 70 किया, 72 किया, उसने कहा 99 सब कर रहे हैं, मैं तो 75 ही तक पहुंचा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। उसने भी 98 कर दिया। बोला यार मैं क्यों पीछे रह जाऊं, मैं तो सिलेक्शन ना होने से अच्छा है शायद तुक्का से सिलेक्शन हो जाए। तुक्का से सिलेक्शन नहीं होता है, गलती मत करना ये चीज़।
उसके बाद आने वाली शिफ्ट में क्या ध्यान रखें। देखिए, अब आपने ये तो देख लिया कि 75 से 77 अटेम्प्ट हो रहा है। आने वाली शिफ्टों में जो लेवल है वो आपका बढ़ेगा। अब यहाँ पर दो तरीके के स्टूडेंट होंगे। एक वो स्टूडेंट जो लगातार रिव्यू देख रहा है, रिव्यू का मतलब जो साहिल सर करा रहे हैं, जो नीरज सर करा रहे हैं, और जो करंट अफेयर के इस समय लेटेस्ट में कुछ टॉपिक चल रहे हैं वो दनादन मार के रिवाइज कर रहा है, क्योंकि उसने पहले पूरी तैयारी कर ली है। एक वो स्टूडेंट है जो एग्जाम डेट आने के बाद तैयारी करना शुरू किया है। इसका मतलब अगर उसने बाद में तैयारी शुरू की तो अभी तो वो मैथ ही, रीजनिंग और साइंस करंट अफेयर पे अटका होगा। वो ये चीज़ों का टाइम ही नहीं निकाल पाता होगा, और अगर इन चीज़ों का टाइम निकाल लेगा तो यहाँ कम रह जाएगा। वो इन्हीं चीज़ों पे परेशान है। इसीलिए मैं कहता हूँ पहले से तैयारी करके रखो। ये स्टूडेंट अपडेट ले रहा है मैथ, रीजनिंग, साइंस, करंट अफेयर की, ये अच्छा स्कोर कर देगा। इस बढ़े हुए लेवल पर ही अच्छा स्कोर कर देगा। और ये काफ़ी स्टूडेंट होते हैं। उसके बाद ये जो मॉडरेट स्टूडेंट है, या फिर जो थोड़ा सा कमज़ोर स्टूडेंट है, वो ये कर नहीं पा रहा है, वो सिर्फ जो पढ़ के जा रहा है वही कर दे रहा है, यहाँ कम कर पाएगा। और भाई अगर इन लोगों ने अच्छा स्कोर कर दिया ना, क्योंकि यार जो टॉपर बच्चा होता है, होशियार बच्चा होता है, उसको थोड़ी सी भी हिंट मिल जाए वो काम कर देता है। तो फिर वो एवरेज स्कोर को और बढ़ा देंगे। सोचो जो कठिन शिफ्ट हो सकती थी वो नहीं हो पाई, क्योंकि आपने रिव्यू नहीं देखा, और आपको नुकसान होगा इन चीज़ों से। इसलिए ये चीज़ें होती हैं, दिक्कत होती है बाद वाली शिफ्टों में, ये भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। हाँ, पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आ जाए, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव आ जाए, और बच्चे कमज़ोर पड़ जाएँ उस पर, मतलब कमज़ोर बच्चे बैठ जाएँ, जैसे मुझे अभी तक देखने को मिला है। जो 6 तारीख की तीसरी शिफ्ट है, ये वो शिफ्ट है जहाँ पर मुझे थोड़े कमज़ोर टाइप के बच्चे दिखे। इनके क्वेश्चन ही नहीं मिल पा रहे हैं, ये क्वेश्चन ही नहीं दे पाए। थोड़ी ठीक शिफ्ट लगी, क्योंकि रिव्यू भी लिया मैंने, कोई भी इनका क्वेश्चन नहीं दे पा रहा, कोई भी सॉल्व नहीं करा पा रहा है। इसके मतलब कहीं ना कहीं कम स्टूडेंट रहे होंगे, या फिर कम एक्टिव स्टूडेंट रहे होंगे, इसीलिए वो बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन दे नहीं पाए हैं। लेकिन अब इसके बाद बात करते हैं कि क्या गलती ना करें। पहली चीज, आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। पेपर जितना आए उतना ही करना है, सिलेक्शन हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये तो पता रहेगा कि यार इस बार मैंने इतना किया, टेक्नीशियन में मैं इतना कर लूंगा। आप तुक्का मार के 50 नंबर ले आओगे, आप डिमोटिवेट हो जाओगे कि जब मेरा 50 आ रहा है इतना पढ़ने के बाद, तो मैं टेक्नीशियन में कैसे स्कोर कर पाऊंगा। वो डिमोटिवेशन हमेशा आगे तक काम देता है, बना ही रहता है। और कट ऑफ से 2-3 नंबर पहले अगर आप बाहर हो गए हो, तो फिर अगली बार यार और तेजी से मन करने का, मेहनत करने का मन करता है कि यार जोर लगा दूं, 2 ही 3 तो कम रह गया था, अगली बार 5-6 ज्यादा ले आऊंगा। ये होता है। तो आप लोग नेगेटिव मार्किंग मत करना। सबसे पहली चीज, पेपर अटेम्प्ट करने में गलती मत करो। सबसे पहले आप रीजनिंग अटेम्प्ट करो, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, पूरे 30 में 30 कर लो। उसके बाद आप मैथ कर लो, मैथ में जो आ रहे हो वो कर लो, 5-6 क्वेश्चन जो कठिन लगे वो छोड़ दो। उसके बाद साइंस कर लो, साइंस के बाद फिर आप इन 5-6 क्वेश्चनों पे थोड़ी सी मेहनत कर दो, 2-3 सॉल्व करके, फिर 2-3 बने रहने दो। उसके बाद फिर करंट अफेयर पे आ जाओ। लगभग लास्ट का 5 मिनट आपको करंट अफेयर के लिए देना है, लास्ट का 5 मिनट। पूरे 20 के पीस कोई नहीं कर पा रहा है। करंट अफेयर में जो अटेम्प्ट हो रहा है वो 10 से 12 अटेम्प्ट कर रहे हैं। कितने सही हो रहे हैं वो बाद में पता चलेगा, करंट अफेयर देख लीजिए। इस तरीके से आप पेपर को अटेम्प्ट करें, आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। रीजनिंग बाद में करेंगे, का टाइम कम पड़ा, जल्दीबाजी की, 2-3 प्रश्न गलत हो गए सम विषम छाटने में, कुछ भी करने में, भाई फिर तो यार चले गए आप, नंबर का नुकसान हो जाएगा, क्या मतलब रह गया। उसके बाद सीसीए कितना करें। अब जो सीसीए स्टूडेंट हैं और ज़्यादा ओवर स्मार्ट हैं। पिछली बार उन्होंने देखा कि यार मेरा स्कोर कम हो गया, पिछली बार मैं 40 किया था, 45 किया था, जिसकी वजह से मेरा स्कोर कम हुआ। कुछ सीसीए से बात की, भाई वो तो 80-80 अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। भाई 80 में 80 अटेम्प्ट तो कोई नहीं पर कर पा रहा है, जो ओपन वाले स्टूडेंट हैं, और सीसीए स्टूडेंट 80 में 80 अटेम्प्ट कर रहा है। ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, इनको भुगतान करना पड़ेगा जब वो नीचे आ जाएंगे। एक स्टूडेंट कह रहा है भाई मैंने 90 अटेम्प्ट कर दिए हैं, काट पीट के मेरे 50 तो आ ही जाएंगे। भाई क्या मिल गया 90 करके, 50 आ जाएगा क्या सीसी कैंडिडेट। यार आप लोगों का एवरेज स्कोर जो अभी तक बैठ रहा है वो सीबीटी में 55 के आसपास बैठ रहा है। इसका मतलब जो आने वाली शिफ्ट है, भाई आप लोग ध्यान रखना, 55 से 60 ही आपका बेस्ट अटेम्प्ट आखिरी तक रहने वाला है। अच्छी एक्यूरेसी के साथ 60 अटेम्प्ट हो जाता है, कोई सिलेक्शन रोक नहीं पाएगा। और ज़्यादा कर पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कीजिए, आ रहा है तो कीजिए, करने में कोई बुराई नहीं है। पढ़ने वाले भी स्टूडेंट हैं कुछ जो 70-75 कर सकते हैं, लेकिन सब लोग नहीं। तो आप लोग ध्यान रखना। ये पूरा था ओवरऑल अभी तक का रिव्यू। उम्मीद है सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी भी कोई डाउट बचा हो, कोई प्रश्न हो तो ज़रूर कमेंट करना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको हर एक चीज़, हर संभव मदद की जाएगी। टेक्नीशियन में भी पूरा जोर लगाया जाएगा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।